नमस्कार। डेट है आज की 18 अक्टूबर एंड आज हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के रिपीटेड जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं, जीके के क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं जो पूछता है वो हर बार, तो वो करेंगे। आपको ये एचपी पंचायत सेक्रेटरी में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस जो है कराता है, तो मैं आपको वहीं पे जो है वो करवा रहा हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी जीके के और इंग्लिश के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ संधि होगी, कुछ हम जो है यहाँ पे कुछ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, फिलअप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ जीके क्वेश्चंस होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए। इंडिया जीके के नोट्स एंड एचपी जीके के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ अगर प्रीवियस मंथ की जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो है वो मिल जाएगी, तो आप उसको जो है वो ले सकते हैं। तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए। इंडिया जीके के नोट्स आपको और एचपी जीके के नोट्स आपको लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके भी जाओ ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, साथ साथ जो है वो यहाँ पे आपको मैं अपडेट देते रहता हूँ कोई ना कोई, तो आप इसको भी ज्वाइन कीजिए। तो अब चलते हैं हिंदी के ऊपर। सबसे पहले देखो ये संधि विच्छेद है आपका। थोड़ा सा देखो, नयन नयन की जो संधि होती है ने जमा अन होती है। क्या होती है? ने जमा अन। अब इसमें कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि लगी हुई है? तो यहाँ पे अयादी जो है वो संधि लगी हुई है। और अयादी कैसी संधि है? आपकी स्वर संधि है। कैसी है ये? स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भाग हैं, 5 वेद हैं इसके। ठीक है, दीर्घ यण और गुण स्वर अयादी संधि। ठीक है, ये सब आपको याद रखना। तो नयन में आपको अयादी संधि देखने को मिलती है, नय जमा अन इसका नाम है। अध जमा गति, अध जमा गति, तो इसका क्या बनता है? आपका अधोगति बनता है। अधोगति का अगर संधि विच्छेद करें तो अध यानी कि विसर्ग लग रही है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि जो है वो देखने को मिलती है आपको। फिर आप जगदीश, जगत, जगत जमा ईश, क्या आता है? जगत जमा ईश, जगदीश। और यहाँ पर देखो ये व्यंजन संधि जो है वो लगती है। यहाँ पे कौन सी संधि लगती है? व्यंजन संधि जो है वो लगती है। निष्पाप, निष्पाप फिर से देखिए, निष्पाप, निह जमा पाप, निह जमा पाप, कौन सी संधि? यहाँ पे विसर्ग संधि है। तो ये इंपॉर्टेंट संधि थी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हर बार रिपीटेड आ रही है, ये आपको देख लेना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर पूछा गया है वाक्य को पूर्ण करने के लिए 5 वाक्य दिए हुए हैं, आपको पूर्ण करना है इनको। अहंकारी रावण विभीषण की बातें सुनकर डैश हो जाना, मतलब किसी अहंकारी व्यक्ति की बातें अगर सुनते हो तो आप क्या हो जाते हो? आपे से बाहर हो जाते हो। क्या हो जाते हो? आपे से बाहर हो जाते हो। आजकल के अधिकांश नेता देश, आजकल के अधिकांश नेता देश एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। वाक्य को पूरा करना है यहाँ पे। तो आजकल के जो अधिकांश नेता है वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो है वो है, ये आपको याद रखना है। एक तो मेरा नुकसान कर दिया, ऊपर से देश, मतलब क्या है कि एक तो आपने नुकसान कर दिया किसी का और ऊपर से आप जो है वो उसको आंखें दिखा रहे हो। ठीक है, तो आंखें दिखाना जो है यहाँ पे पूर्ण आएगा। अब आगे देखिए, अपने पुत्र को बुरी संगत में देखकर पिता ने, अगर आपके पिताजी आपको जो है वो बुरी संगत में देखते हैं तो आपके पिताजी क्या करते हैं? आपको आड़े हाथों लेते हैं, यानी कि मारते हैं, बातचीत करते हैं आपसे, तो आड़े हाथों लेना, इसका क्या होगा? पूरा आड़े हाथों लेना। अब देखिए अगला, यदि अपने से की गई बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो हाथ मलना, क्या करोगे? यानी कि आप हाथ मलते जो है वो रह जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ हिंदी के क्वेश्चंस थे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के क्लरिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे, तो हो सकता है कि आपको पंचायत सेक्रेटरी में देखने को मिले। तो अब देखते हैं आगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे जिसमें आपको सुटेबल आर्टिकल जो है वो प्रयोग करना है। अब ए एन द, ये जो है आर्टिकल होते हैं आपके, इनको ही प्रयोग करना है आपने। सबसे पहले देखो, आई सॉ डैश वन आइड बैगर यस्टरडे, आई सॉ अ वन आइड बैगर यस्टरडे, इसका बनता है द हायर यू क्लाइम द कॉल्डर इट गेट्स। तो यहाँ पे द जो है वो यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिलेगा दोनों ही। दिस इज जस्ट अ थिंग, क्या है वो? एक थिंग है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, क्या है? एन ऑनेस्ट मैन, ये वो एक ईमानदार व्यक्ति है। शी इज एन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन इंजीनियर। ठीक है, शी इज एन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन इंजीनियर। आपको इतना याद रखना कि एन के साथ एन कहाँ यूज होगा? जहां पर हिंदी का स्वर आपको देखने को मिलेगा, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो आप कैसे लिखोगे? आर्टिस्ट। ठीक है, ये देखो आ रहा है, तो आ के साथ क्या लगेगा आपका?
एन, ये आपका आ क्या है, स्वर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूरोपियन, यूरोपियन, वैसे तो यहाँ पे ई का वोवल आ रहा है इंग्लिश में, लेकिन हम अगर हिंदी में लिखें तो यूरोपियन यह आ रहा है, तो मतलब क्या है, यह की आवाज आ रही है, तो यह क्या है, आपका व्यंजन है, तो यहाँ पे ए लगता है। ठीक है, किसी भी स्थान के नाम के आगे, किसी भी रिवर के नाम के आगे, किसी भी चीज के नाम के आगे आपका द लगता है वहां पे। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, ये आ गया आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको उसका एक वर्ड में मतलब बताना है। तो सबसे पहले देखो ओलिगार्की, द गवर्नमेंट बाय द फ्यू। ठीक है, द गवर्नमेंट बाय द फ्यू इसको जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ओमनिसेंट किसको बोलते हैं, जो मतलब सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, वन हु नोज एवरीथिंग, उसको बोलते हैं ओमनिसेंट। अब रेट्रोस्पेक्शन क्या बोलते हैं, द एक्शन क्लॉकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम। ठीक है, जो आपको पास्ट टाइम लग जाए तो आपका रेट्रोस्पेक्शन होता है। अब देखो कैलस क्या होता है, अ पर्सन हैविंग नो सिंपैथी, जिसमें कोई भी सिंपैथी ना हो उसको क्या बोलते हैं, हम कैलस बोलते हैं। तो ये आपको जो है वो क्वेश्चंस याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एचपी पंचायत सेक्रेटरी में पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश के रिपीटेड क्वेश्चंस है। अब आगे देखिए थोड़ी सी करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है ज्यादातर पूछती है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर हैं आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन डालते हैं मैक्सिमम। तो अपोलॉजी की स्पेलिंग देखिए APOLOGY, अपोलॉजी। प्रेफरेंस की स्पेलिंग देखिए PREFERENCE, प्रेफरेंस की स्पेलिंग है। बैगर की स्पेलिंग देखिए BEGGAR, बैगर की स्पेलिंग है। टोलरेंट की स्पेलिंग देखो TOLERANT, जो है टोलरेंट की स्पेलिंग है। अकरेंस की स्पेलिंग क्या है, OCCURRENC, ऑकरेंस की स्पेलिंग है। ब्रोड की स्पेलिंग क्या है, BROUGHT, ब्रोड की स्पेलिंग है। इंजीनियर की स्पेलिंग क्या है, ENGINEER, इंजीनियर की जो स्पेलिंग है। साइकेट्रिक की स्पेलिंग देखो PSYCHIATRIC, साइकेट्रिक की स्पेलिंग है। अगर साइकेट्रिस्ट की पूछी गई तो PSYCHIATRIST, साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग आती है। अब आप देखिए नॉलेज की स्पेलिंग क्या है, KNOWLEDGE, नॉलेज की स्पेलिंग है। न्यूरोलॉजिस्ट की स्पेलिंग क्या है, NEUROLOGIST, न्यूरोलॉजिस्ट की स्पेलिंग है। मैनचेस्टर की स्पेलिंग क्या है, MANCHESTER, मैनचेस्टर। ग्रामर की स्पेलिंग क्या है, GRAMMAR, जो है वो ग्रामर की स्पेलिंग है। एटिकेट की स्पेलिंग क्या है, ETIQUETTE, जो है वो एटिकेट की स्पेलिंग है। हरासमेंट की स्पेलिंग क्या है, HARASSMENT, जो है वो हरासमेंट की स्पेलिंग है। इमीडिएटली की स्पेलिंग देखिए IMMEDIATELY, जो है वो इमीडिएटली की स्पेलिंग है। रेसिपिएंट की स्पेलिंग क्या है, RACIPIENT, रेसिपिएंट की स्पेलिंग है। सजेशन की स्पेलिंग क्या है, SUGGESTION, सजेशन की स्पेलिंग है। अब देखो जजमेंट की स्पेलिंग क्या है, JUDGEMENT, जो है जजमेंट की स्पेलिंग है। प्रूडेंट की स्पेलिंग क्या है, PRUDENT, जो है प्रूडेंट की स्पेलिंग है। रिस्पेक्ट की स्पेलिंग क्या है, RESPECT, जो है वो रिस्पेक्ट की स्पेलिंग है। तो ये करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स थी आपकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आई हुई आपको प्रीवियस एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट है आपको ये भी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंडिया जीके के और HVG के नोट्स जो है वो खरीद लीजिएगा। अब चलता हूँ मैं आगे इंग्लिश जीके क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जो बाल शांति पुरस्कार है 2020 में किसको दिया गया, वो सादत रहमान को दिया गया, बांग्लादेश में है जो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में प्रथम बार देशी अभिकल्पना से बने किस विमान वाहक का प्रमोशन किया था, तो INS विक्रमादित्य का जो है उन्होंने प्रमोशन किया था, इसी को याद रखना है। विश्व पुरातत्व दिवस को मनाते हैं हम 18 अप्रैल को, जो वो विश्व पुरातत्व दिवस मनाते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कहाँ होने वाला है, कहाँ हुआ था, आपका भारत में हुआ था। और 2022 में कहाँ हुआ था, कहाँ होएगा, चाइना में होगा, ये आपको याद रखना है। आप देखो G20 सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। इंडोनेशिया में जो है 2022 में होगा, और इंडिया में 2023 में होगा। ठीक है, आज़ादी का 75वां महोत्सव जो है वो इंडिया 2022 में मनाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित जो है प्रदेश है। भारतीय राष्ट्रीय गीत की रचयिता जो है वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी है। जो राष्ट्रीय गीत है अपना वो आपके उनके जो उसके जो रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये आपको याद रखना है। अपनी लेखरा जो है वो भी पैरालंपियन है, एक तरह से पैरालंपिक्स में जो है वो मेडल जीत के आई है, गोल्ड मेडल जीत के आई है और ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है। तो वो एक तरह से शूटिंग से संबंधित है, ये आपको याद रखना। तो पैरालंपिक्स का हुए थे आपके टोक्यो में हुए थे, 19 मेडल जो है वो भारत ने जीते थे इसमें, ये आपको याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो शिला है। 7025 के आसपास जो है मीटर के आसपास जो है वो इसकी हाइट देखने को मिलती है।
संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? संविधान के अनुसार जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 में जो है वो हिंदी भाषाओं के बारे में लिखा गया है, और 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी ही है, ये आपको मैंने क्वेश्चन बताया अभी। फिर आप देखो डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो कांगड़ा में डल लेक है आपकी। कहाँ पर है? कांगड़ा में। सबसे अधिक जनसंख्या हिमाचल प्रदेश किस जिले में है? आपके कांगड़ा में है। ठीक है, और अगर सबसे अधिक एरिया बोला जाए हिमाचल प्रदेश में किस जिले का है, वो आपका लाहौल स्पीति का है, ये आपको याद रखना है। आप देखो वह राज्य जो 2000 में मध्य प्रदेश से निकलकर बनाया गया, मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य बनाया गया निकालकर? छत्तीसगढ़ बनाया गया था 2000 में, ये आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश से आपका जो है वो उत्तराखंड निकाला गया था, और बिहार से जो आपका झारखंड निकाला गया था, ये आपको याद रखना। तो ये तीनों स्टेट आपके जो है वो 2000 में बनाए गए, ये आपको याद रखना है। अब देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वो आपके A.O. ह्यूम जो थे वो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अब जहांगीर का बचपन का जो नाम था वो क्या था? वो आपका सलीम था। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम। तो ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको देखिएगा। तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।